ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 31 मार्च 2026 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो। कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो, अपनी मत पर नहीं चलो। प्रश्न, कौन से लाल कभी छिप नहीं सकते? उत्तर, जिनका ईश्वरीय परिवार से प्यार है, जिन्हें रात दिन सर्विस का ही होना रहता है, ऐसे सर्विसेबल जो फरमान बरदार और वफादार हैं, कभी मनमत पर नहीं चलते, बाप से सच्चे और साफ दिल हैं, वो कभी भी छिप नहीं सकते। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। गीत में गारंटी किसकी थी? माता पिता के साथ बच्चों की गारंटी है कि बाबा हमारे तो एक आप दूसरा न कोई। ये गीत प्रार्थना ऐसे ही है ना, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तो बाबा ने कहा इस गीत के अंदर बच्चों की माता पिता के साथ गारंटी है कि हमारे तो एक आप हो दूसरा न कोई। कितनी ऊंची मंजिल है। ऐसे श्रेष्ठ बाप की श्रीमत पर कोई चले तो गारंटी है वर्षा जरूर ऊंच पाएंगे। परंतु बुद्धि कहती है बड़ी ऊंची मंजिल देखने में आती है। जो कोटों में कोई में कोई, सिर्फ माला के दाने बनते हैं। कहते भी हैं तुम माता पिता, परंतु माया इतनी दुस्तर है जो कोई मुश्किल ही गारंटी पर चल सकते हैं। कौन सी गारंटी? कौन सी गारंटी? कि हमारे तो एक आप भी हो दूसरा न कोई। बाबा ने कहा इस बात पर चलने में भी कोटों में कोई और कोई में कोई ही है जो मुश्किल चल सकते हैं। हर एक अपने से पूछे कि सच सच मैं माता पिता का बना हूं? बाप कहते हैं अपने आप से पूछो, सच में मैं माता पिता का बना हूं? बना हूं? बाबा कहते हैं नहीं बने, माता पिता के नहीं बने, बहुत थोड़े हैं। तब तो देखो माला कितनों की बनती है। कोटों में कोई, सिर्फ 8 की वैजंती माला बनती है। कई कहते हैं एक है, कई कहते एक है, करते दूसरा है। इसलिए बाप भी कहते हैं देखो कैसा वंडर है। बाबा कितना प्रेम से समझाते, परंतु सपूत बच्चे बहुत थोड़े निकलते हैं जो क्या बनते हैं, माला का दाना बनते हैं। बच्चों में इतनी ताकत नहीं है जो श्रीमत पर चल सके। तो जरूर रावण की मत पर है, इसलिए इतना ऊंचा पद नहीं पा सकते। कोई विरले ही माला का दाना बनते हैं और वो भी लाल छिप नहीं सकते। वो दिल पर चढ़े रहते हैं, रात दिन सर्विस का ही होना रहता है। ईश्वरीय संबंध से लव रहता है। बाहर में उनकी बुद्धि कहाँ नहीं जाती है। ऐसा लव दैवी परिवार से रखना है। अज्ञान काल में भी बच्चों का बाप से, बहन भाइयों का आपस में बहुत ही लव रहता है। यहाँ तो कोई का रिंचक मात्र भी बाप से योग नहीं है। गारंटी तो बहुत करते हैं। भक्ति मार्ग में गाते हैं अभी तो तुम बच्चे सन्मुख हो। विचार किया जाता है भक्ति मार्ग में जो गाते रहते कितना लव से याद करते, यहाँ तो याद ही नहीं करते। बाबा ने कहा भक्ति वालों को देखो वो कैसे याद करते। और यहाँ तो भगवान मिल गया है, आराम से सहजता से सब कुछ चल रहा है। तो बाबा ने कहा तो फिर यहाँ तो याद ही नहीं करते। बाबा का बनने से माया दुश्मन बन पड़ती है, बुद्धि बाहर चली जाती है तो माया अच्छा ही गिरा देती है। वो खुद नहीं समझते कि हम जो कुछ करते हैं वो गिरने के लिए ही कर रहे हैं। अपनी मत पर गिरते रहते हैं। उनको पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं।
कुछ तो खामियां बच्चों में है ना, कहते एक हैं और करते दूसरा है। नहीं तो बाप से वर्षा कितना ऊंच मिलता है। सच्चाई से कितना बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए, परंतु माया कितनी दुस्तर है। कोर्टों में कोई बाप को पूरा पहचानते हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प ऐसा ही होता है। पूरा वफादार, फरमान बरदार ना होने के कारण उन विचारों का ऐसा पद हो पड़ता है। कहते हैं बाबा, हम राजयोग सीख नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, राम सीता भी नहीं बनेंगे। हाथ भी उठाते हैं, बनना क्या है नंबर 1। और पुरुषार्थ कैसा करेंगे नंबर वार, यथाशक्ति। तो बाबा ने कहा फिर उनको कौन सा पद पड़ जाएगा, ऊंचा पद नहीं मिलेगा, फिर छोटा पद मिलेगा। उठाते भी हैं, परंतु चलन भी तो चाहिए ना, किसके जैसी, लक्ष्मी नारायण के जैसी। बेहद का बाप वर्षा देने के लिए आए हैं, उनकी श्रीमत पर कितना चलना चाहिए। बहुत हैं। देखो बाबा ने क्या कहा, क्योंकि बाबा तो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि वो सतगुरु है, सत बाप है, सत टीचर है, वो सत्यम शिवम सुंदरम है। तो वो कहते हैं बहुत हैं जिन्होंने कसम खाया हुआ है कि हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे। कसम ही खाई हुई है कि श्रीमत का पालन हमें करना ही नहीं है। बाबा ने कहा वो भी छिपे हुए नहीं रहते, कोई की तकदीर में नहीं है तो देह अभिमान पहले थप्पड़ लगाता, फिर है काम, काम नहीं तो क्रोध लोभ होगा, है तो सभी दुश्मन। मोह भी ऐसी चीज है जो बिल्कुल ही सत्यानाश कर देती है। लोभ भी कम नहीं है, बड़े कड़े दुश्मन है। पाई पैसे की चीज चोरी कर लेते हैं, ये भी लोभ हुआ ना। चोरी की बहुत गंदी आदत है। अंदर में दिल खाना चाहिए कि हम पाप करते रहते तो क्या पद पाएंगे। शिव बाबा के यज्ञ में आकर बाबा के पास हम ऐसे काम कैसे कर सकते हैं। माया बहुत उल्टे काम कराती है, कितना भी समझाओ फिर भी आदत नहीं मिटती। देखो हम मधुबन जाते हैं, मधुबन के अंदर जो भंडारा है, जहाँ सभी लोग भोजन खाते हैं, वहां पर हमें किसी चीज की कमी होती है, आप बताओ होती है। रोटी की जगह रोटी, जितना मन है दाल चावल, 2-3 प्रकार की सब्जी, छाछ, जो भी होता है, मतलब कभी नाश्ते में अलग अलग चीजें होती है, कभी थेपले हैं, कभी पूड़ी है, कभी पुलाव है, कभी पोहे है, उपमा है, सब वैरायटी चीजें होती है। हलवा है, खीर है, कभी कभी बूंदी भी मिलती है ना। और सैलेड भी मिलते हैं, सलाद भी मिलते हैं। कोई बीमार है तो उसको फीका भोजन भी मिलेगा, पेशेंट वाला, वो अलग है, वो अलग है। और हम बहुत लेट पहुंचे, मानो हमारी ट्रेन लेट हो गई है और 2 बजे सब सिमट गया है, पोछा वोछा होकर के सब हो गया, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता है कि वहां हमें मिलेगा नहीं। वहां पर फिर भी सेवा वाले निमित्त आत्माएं बैठी हैं, जो फिर भी परोसेंगी, फिर भी खिलाएंगी। इतना सब कुछ आराम से मिल रहा है, फिर भी सब्जी विभाग में जाकर के खीरा टमाटर नींबू उठा करके लेकर के आएंगे। इसको चोरी नहीं कहेंगे। मतलब मुझे तो लगती है, बाकी किसी को अपने बाप का घर लगता है, वो आराम से घूम रहे होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन मैं तो अपना स्वभाव बता रही हूँ, जो मेरे को अनुभव होता है इन 12-13 सालों में, कि हम देखते हैं कि जब इतना सब कुछ हमें मिल रहा है और इतना हमने यज्ञ में क्या दे दिया जो हम सब तरफ से लेने के लिए बैठे वहां पर। इतना तो हम वहां पे कुछ दे के भी नहीं आते ना, फिक्स अमाउंट है वही, उससे ना नीचे ना ऊपर कुछ नहीं होता है। लेकिन वहां से तो अच्छी आदत है या गंदी आदत है, ये गंदी आदत है। और हाँ, सेवा करी, सब्जी काटने में मैं 1 घंटा सेवा करके आ रही हूँ, सेवा करी, वो उतने खीरे उठा करके ले आए,
तो सेवा कौन सी करी? सब ऐसे ही करते हैं। और पता है ये नए लोग जाते हैं, फिर इनको भी कहते रहे कुछ नहीं होता, ले लो एक आधा। कल कल या परसों क्या व्यक्तवाणी में एक साकार मुरली में स्लोगन आया था, गुण मूर्त बन करके औरों को गुण मूर्त बनाना ही महादान करना है। परसों का स्लोगन था ना। तो हम देखो वहां पर गुण मूर्त बन करके आ रहे हैं कि अब गुण मूर्त बन करके आ रहे हैं। वो तो फिर आएगा ना, उनको ऐसे लगता है कि कोई बात नहीं, हमारे बाबा का ही घर है, ये कर रहे हैं तो फिर कोई इसमें तो क्या ही दिक्कत है। मैं आपकी बात से समझ गई, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातें होती है। देखो ऐसे तो हम वो वाले तो चोर है नहीं कि हम कोई और ही चीजें उठा लेंगे, लेकिन यज्ञ के अंदर हमको देने वाला बनना है, हमको एक्स्ट्रा लेने वाला नहीं बनना है। और क्या दे सकते हैं हम? अपनी सेवाएं दे सकते हैं, हम वहां को मौन दे सकते हैं, हम वहां को अच्छे प्रकंपन दे सकते हैं, हम अच्छे संकल्प रख सकते हैं कि बाबा जा रही हूँ, अगली बारी अपने साथ में 10 को लेकर के आऊंगी। बाबा तो इसमें खुश होता है, बाबा को तो ये खुशखबरी अच्छी लगती है। तो बाबा ने कहा ये अच्छी आदत तो नहीं है ना, चोरी की बहुत गंदी आदत है। तो ये भी तो लोभी हुआ, लोभी है, लालची है, पेट मिल रही है फिर एक्स्ट्रा लेवा और लोभ, ये लोभ है। कल भी हम बात कर रहे थे कि विधाता जरूरत सबकी पूरी करता है, लेकिन जो इच्छा है ना एक्स्ट्रा की, उसकी कोई सीमा नहीं है। और पाप सारे कहाँ बनते हैं? उस एक्स्ट्रा वाले पर बनते हैं। जितना जिसको पेट का है उतना चाहिए, तो उसके लिए तो उसको कमाना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वो तो है ही है। सब्जी विभाग है, हाँ स्टॉक। तो वहाँ पे वो था सफेद पेठा, तो फिर अपने मंदिर में आता नहीं था। तो मैं मतलब वही संकल्प किया कि बाबा हमारे यहाँ मंदिर में भी भेजना। हाँ, तो यहाँ पे उसके बाद में आना शुरू हो गया। तो ऐसा बाबा ने कहा देखो ये भी तो लोभ है ना। कोई ये समझता है मेरे अंदर काम विकार नहीं है, बाबा ने कहा क्रोध होगा। कोई सोचे कि मेरे को तो क्रोध भी नहीं है, बाबा ने कहा तो लोभ होगा। कोई सोचे मेरे अंदर तो लोभ भी नहीं है, तो बाबा ने कहा मोह भी ऐसी चीज है जो सत्यानाश कर देती। बाकी बाबा ने कहा लोभ कम नहीं है। तो ये भी तो लोभ हुआ ना, चोरी की बहुत गंदी आदत है। दिल अंदर में खाना चाहिए कि हम पाप करते रहते हैं तो क्या पद पाएंगे। शिव बाबा के यज्ञ में आकर बाबा के पास हम ऐसे काम कैसे कर सकते हैं? माया बहुत उल्टे काम कराती है, कितना भी समझाओ फिर भी ये आदत मिटती नहीं है। कोई नाम रूप में फंस पड़ते हैं, देह अभिमान के कारण नाम रूप में भी आ जाते हैं। हर एक सेंटर का बाबा को सारा मालूम पड़ता है, बाबा के पास सारे समाचार जाते हैं। तो समझाना तो पड़े ना, कितने सेंटर्स हैं, कितने बाबा के पास समाचार आते हैं, फिक्रात तो रहती है ना। फिर समझाना पड़ता है, माया कम नहीं है, बहुत तंग करती है। अच्छे अच्छे बच्चों को कहा जाता है बड़ा कहावना बड़ा दुख पाना, यहाँ तो दुख की कोई बात ही नहीं है। जानते हैं कल्प पहले भी ऐसा हुआ था, ईश्वर का बनकर फिर माया के वश हो जाते हैं, कोई ना कोई विकर्म कर लेते हैं। तब बाप कहते हैं प्रतिज्ञा तो बहुत बच्चे करते हैं कि हम बाबा की श्रीमत पर जरूर चलेंगे, परंतु चलते नहीं हैं। इसलिए माला देखो कितनी छोटी बनती है, बाकी तो है प्रजा। कितनी बड़ी मंजिल है, इसमें दिल की बड़ी सफाई चाहिए। कहावत है सच तो बिठो नच, और आज की अव्यक्त मुरली पूरी इसी के ऊपर है। शक्ति, सत्यता अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। बाबा ने कहा कहावत भी है सच तो बिठो नच, कि जो सच्चा होता है वो क्या करता है? खुशी के अंदर डांस करता है। उस मुरली के अंदर आज बाबा कहेंगे, कहते हैं कि आप दूसरों से छुपा सकते हो सच को, लेकिन आपसे और बाप से, मतलब खुद से और बाप से नहीं छुपा सकते। अगले लाइन में बाबा ने कहा चलो अलबेलेपन के कारण खुद से भी छिपा सकते हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो सभी कर रहे हैं अलबेलापन, लेकिन फिर भी बाप से तो नहीं छुपा सकते।
और जो सच्चा होगा वो खुशी में डांस करेगा। बाबा ने कहा जो सच्चा नहीं होगा वो उदास रहेगा, नीरस रहेगा, मायूस रहेगा। ज्ञान होने के बावजूद भी उसको सब लोग खुशी के अंदर झूम रहे होंगे, लेकिन उसकी आत्मा झूम ही नहीं रही होगी खुशी में, क्योंकि अंदर में कोई झूठ है, कोई बात छिपाई हुई है। तो बाबा ने कहा, कहावत है ना, सच तो बेटो नच। अगर बाप के साथ सच्चा चलता रहे तो सतयुग में श्री कृष्ण के साथ जाकर डांस करेंगे। सतयुग में श्री कृष्ण का डांस ही मशहूर है। रास लीला राधे कृष्ण की ही दिखाते हैं, पीछे फिर राम लीला दिखाते हैं, परंतु नंबर 1 में राधे कृष्ण की रास लीला है, क्योंकि इस समय वो बाप से बहुत ही सच्चे बनते हैं तो कितना ऊंच पद पाते हैं। आज बाबा ने कहा हाथ तो बहुत उठाते, परंतु माया कैसी है, प्रतिज्ञा करते हैं तो उस पर चलना पड़े ना। माया के भूतों को भगाना है। देह अभिमान के पीछे सब भूत चटक जाते हैं। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बन बाप को याद करो, उसमें भी सवेरे सवेरे बैठ बातें करो, बाबा की महिमा करो। तो कल एक बहन ने प्रश्न पूछा है कि अमृत वेले दीदी नींद आती है तो उसके लिए क्या करें। तो उसका एक उत्तर आज बाबा ने ही उनको दिया है कि अमृत वेले क्या करो, सुबह सवेरे सवेरे उठ करके बैठ बातें करो, और उसमें क्या बातें करो, बाबा की महिमा करो। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे नींद गायब हो सकती है। या तो रात को सोने का तरीका होता है, या जिसको अच्छा सो रहे हैं, पूरी नींद हो गई फिर भी नींद आ रही है, तो उसके लिए हम लोगों को तो ये सिखाया हुआ था ट्रेनिंग के अंदर कि उठो, पांव, हाथ और मुंह को अच्छे से धो, केश बना लो। जो नहा नहीं सकता वो अपने बाल बनाओ। तो जो कंघी होती है वो जब केशों से, सिर से होकर के निकलती है तो हमारे जो ये सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जो नींद के अंदर है वो जाग जाते हैं। ऐसा तो ये करो। जो चाय पीना चाहता है वो चाय पियो, गर्म पानी पियो, कुछ भी पुरुषार्थ करो नींद को भगाने के लिए। और आज बाबा ने कहा बाप की महिमा करो। भक्ति मार्ग में भल याद करते हैं, परंतु महिमा तो कोई की नहीं है। श्री कृष्ण को याद करेंगे, महिमा करेंगे, माखन चुराया, उनको भगाया, अकासुर बकासुर को मारा, ये किया, बस और क्या कहेंगे। बाबा ने कहा ये है सब झूठ, सच की रत्ती भी नहीं है। फिर रास्ता क्या बताएंगे, मुक्ति को ही नहीं जानते। इस समय सारे विश्व पर रावण का राज्य है। इस समय सब इस समय पतित है। मनुष्य भ्रष्टाचारी का अर्थ भी नहीं समझते हैं, ये भी नहीं जानते कि सतयुग में निर्विकारी देवता थे। गाते भी हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। बाबा ने कहा इतना तक नहीं जानते हैं कि सत्युग के जो देवता थे वो कैसे थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। इसलिए जब उनको ये वाला ज्ञान सुनाते हैं ब्रह्मा कुमारी का, जो शिव बाबा का ज्ञान है, तो वो क्या कहते हैं, आपका ये ज्ञान बहुत अच्छा है, बस इसके अंदर एक ही गड़बड़ी करी हुई है, बाकी सब बहुत बढ़िया, नहीं तो हम भी आ जाएं। देवताएं भी तो ऐसे ही थे, इनका ज्ञान को एक अलग ही जगह से आया है। उन्होंने देवताओं को भी अपने जैसा बना दिया। देवताओं के बारे में भी अगर जिसको पूरा जानना है तो उसको जरूर 3 महीने मुरली क्लास में आकर के बैठना चाहिए। अपने आप पता चलेगा कि जिस कृष्ण को मैं याद करती हूँ वो कृष्ण असली में माखन चुराने वाला नहीं था। उसने सभी के संगम पर गुण चुराए थे और वो श्री कृष्ण बन गया। इसके अंदर ये गुण अच्छा है, मुझे भी ये धारण करना है, इनके अंदर ये गुण अच्छा है, मुझे भी धारण करना है। अगर कृष्ण का ये वाला गुण नहीं लेंगे, चुराने वाला, तो फिर दूसरे का गुण देखूंगी। आप इतने लोग बैठे हो, मैं आप सबका एक एक गुण सोचूं तो मेरे को ईर्ष्या हो जाएगी। दुनिया में यही हो रहा है ना, क्योंकि उनको कृष्ण तो पता है, लेकिन कृष्ण ने चुराया क्या ये नहीं पता। ये पता होता तो अरे इतने सारे लोगों के अंदर इतने सारे गुण हैं, मैं भी ये सब गुण अपने में धारण करूंगी। इसे कहते हैं चुराना, गुणों को चुराना।
तो उनको पता चलेगा कि किसको भगाया, कौन से अकासुर और बकासुर को मारा। सारा दिन बक 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 करते रहते हैं, उसका खत्म करो। और सारा दिन क्या रहते हैं, एक दूसरे से अक्के हुए रहते हैं, अक्के हुए थे, अक्कड़ में ही थे, इसको मारा। तो बाबा ने कहा उन्होंने तो उनको तो ये भी नहीं पता कि सत्यु के देवताएं कैसे थे, निर्विकारी थे, संपूर्ण 16 कला थे, सर्वगुण संपन्न थे, परंतु कह देते हैं वहां भी रावण, कंस, जरासंधी आदि थे। कहा जाता है पवित्र बनो, तो कहते हैं देवताओं को भी तो बच्चे आदि थे। अरे तुम तो गाते हो सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, फिर वहां विकार की बात कैसे हो सकती है? तुम भी निर्विकारी बनो, तो फिर कहते हैं सृष्टि कैसे बढ़ेगी, बच्चे कैसे बड़े होंगे, कैसे पैदा होंगे? मंदिरों में जाकर के महिमा गाते हैं और घर में आते ही महिमा को भूल जाते हैं। मुझे जगदीश भाई जी की वो क्लास बहुत अच्छी लगती है, जो आपको मैंने बताई भी है, लेकिन फिर से बता देती हूँ। उसके अंदर भाई जी ने बोला था कि सुबह शाम आरती करते हैं, और आरती के अंदर क्या बोलते हैं, मैं मूर्ख, नीच, खल, ये खल है, खाल को देखने वाला, और कामी हूं, कृपा करो स्वामी, ऐसे गाते हैं। सुबह ये गाएंगे, अब पूरा दिन निकलेंगे फिर से खल को देखने के लिए, दृष्टि को बुरा बनाने के लिए, इस संसार के अंदर फिर भागेंगे, आध्यात्मिकता की ओर नहीं जाएंगे, मूर्खता दिखाएंगे कि और ज्यादा उधर उधर उलझेंगे। फिर शाम को 7 बजते ही घर आएंगे तो फिर आरती में गाएंगे, मैं मूर्ख, नीच, खल, कामी, कृपा करो स्वामी। फिर रात को विकारों में जाएंगे, फिर सुबह नहा धो करके फिर आरती में गाएंगे, मैं नीच, मूर्ख, खल, कामी। उस क्लास के अंदर जगदीश भाई जी ने बार बार ये बात कही है कि हमने ठेका लिया हुआ है गीत गाने का कि मैं नीच, मूर्ख, खल, कामी हूं, और फिर पूरे दिन रात इन विकारों के अंदर हम रहते हैं, और उसने ठेका लिया हुआ है स्वामी बनकर के हमें इनसे मुक्ति प्राप्त कराने का। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है, लेकिन समझने वालों ने समझा नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट कहीं और था, तो ऐसा हो जाता है। इसके लिए बाबा ने कहा मंदिर में तो जाकर के महिमा गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, तुम माता पिता, हम बालक तेरे, और घर आने से सारी महिमा, तो मम्मी पापा निर्विकारी और बच्चे ऐसे हो तो अच्छा लगेगा। माता पिता शुद्ध शाकाहारी और बच्चा शुद्ध मांसाहारी, शुद्ध, एकदम शुद्ध मांसाहारी, प्रॉपर, कैसा लगेगा? कोई नहीं कहेगा कि अरे ये आपकी संतान है, हमको तो नहीं लगता ये आपके बच्चे। ऐसे ही घर आते ही क्या हो जाते, महिमा भूल जाते। भले तुम जांच करके देख लो, घर में जाकर के समझाओ तो मानेंगे नहीं, वहां की बात वहां ही रही। पवित्र बनने के लिए कहो तो कहेंगे वाह, इसके बगैर दुनिया कैसे चलेगी। उनको पता ही नहीं कि वाइसलेस दुनिया कैसे चलती है, निर्विकारी दुनिया चलती कैसे है, ये किसी को पता नहीं। और पता सब कुछ है, लेकिन जैसा बाबा ने कहा ना, हम बच्चों के लिए, बाबा ने कहा अपने बच्चों के लिए, बाबा ने कहा कि बच्चों ने कसम उठाई हुई है कि हमें श्रीमत पर चलना नहीं है। इसी प्रकार संसार को सब पता है वो वाइसलेस दुनिया कैसे होती है, लेकिन ठाना हुआ है कि हमें समझना नहीं है। जबकि द्रौपदी का जन्म दिखाया है कैसे हुआ है, 5 पांडवों का जन्म दिखाया कैसे हुआ, हनुमान जी की रात दिन पूजा कर रहे हैं, उनका भी बताया जन्म कैसे हुआ है, राम का जन्म कैसे हुआ, 4 भाई का जन्म कैसे हुआ, सबका सब कुछ बताया है। लेकिन उसको इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि ज्यादा समझने की कोशिश की तो अंदर मन खाएगा कि हमारे भगवान ऐसे और हम ऐसे, इसलिए कोशिश नहीं करते। बच्चों ने गीत सुना, प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारी मत पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत पर चलने में कल्याण है। बाप तो कहते रहते हैं श्रीमत पर चलो, नहीं तो आखिरी मौत आ जाएगा, फिर ट्रिब्यूनल में सब बताना पड़ेगा, तुमने ही ये पाप किए हैं, अपनी मत पर चल, फिर कल्प कल्प का दाग लग जाएगा। ऐसे नहीं कि एक बार फेल हुआ
तो दूसरे तीसरे वर्ष में पढ़ेगा। बाबा ने कहा इस पढ़ाई के अंदर ऐसा नहीं होता। नहीं, अभी नापास हुआ तो कल्प कल्प होता रहेगा, इसलिए पुरुषार्थ बहुत करना है। कदम कदम श्रीमत पर चलो, अंदर कुछ भी गंध ना रहे, हृदय शुद्ध बनाना है। हृदय, अपना दिल बिल्कुल कैसा बनाना है? साफ सुथरा शुद्ध। नारद को भी कहा ना, अपनी शक्ल आईने में देखो, तो देखा मैं तो बंदर जैसा हूं। तो ये भी एक दृष्टांत है। अपने से पूछना है कि हम कहाँ तक श्रीमत पर चल रहे हैं। बुद्धि योग कहाँ बाहर तो नहीं भटकता, देह अभिमान में तो नहीं है। देही अभिमानी तो सर्विस में लगा रहेगा। सारा दिन सारा मदार योग पर है। भारत का योग मशहूर है। वो तो निराकार बाप भी निराकार बच्चों को समझाते हैं। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। लिखा भी हुआ है, निराकार बाप ने सहज राजयोग सिखाया, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तुम जानते हो हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है, पुण्य आत्मा बनना है। पाप की कोई बात नहीं, बाप की याद में रहकर उनकी सर्विस में रहना है। इतना ऊंच पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करेंगे ना। बाबा कहते हैं ये रास्ता सर्वश्रेष्ठ रास्ता है, ये रास्ता सहज रास्ता है, ये रास्ता सरल रास्ता है। लेकिन आपको 4 मिनट की एक वीडियो भेजी, माया की गलियां देखी? कितनी 4 मिनट के अंदर सब कुछ आ गया। सब अच्छा रास्ता होने के बाद भी वो भाई जा रहे हैं संगम युग वाले, इधर डिस्को क्लब जो भी है वो दिख जाता है, तो एक भाई उधर चला जाता है नाश्ता नाश्ता। वो कहते हैं अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो, बाबा की श्रीमत नहीं है? वो कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। वो तो सीधा सीधा चले जाते हैं। ये जो जाता है, सबके सब लोग धरती के अंदर विनाश में चले जाते हैं। फिर थोड़ा और आगे जाते हैं, आगे जा करके वो मिठाइयाँ और पकवान और सब कुछ होता है। और वो क्या है, बिना लहसुन प्याज का है, समोसे हैं, सब कुछ है, बिना लहसुन प्याज का है। तो वो कहते हैं अरे भाई आओ ये खाते हैं, बिना लहसुन प्याज का है। तो वो कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, बाबा की श्रीमत नहीं है, बाहर का हम नहीं खा सकते। तो वो कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, बाबा को याद करके चार्ज करके खा लेंगे लाओ भाई समोसे की प्लेट लेकर के आओ। बाकी चले जाते हैं। समोसे वाले दुकान वाला भाई भी कहाँ चला जाता है? नीचे चला जाता है। माया थी वो माया थी। फिर बाद में थोड़ा आगे जाते हैं तो मम्मी पापा आ जाते हैं। वो कहते हैं एक एक बेटा, वो भी इधर के रास्ते चला गया, बेटा तेरे लिए बहुत अच्छी लड़की देखी है। तो शादी के बाद ज्ञान में चल लेना, जैसे रहना रह लेना, बहुत अच्छा रिश्ता है, हमें तो तेरी बहुत याद आती है, तू तो हमें ऐसे छोड़ करके चला गया। तो वो भी फिर मम्मी पापा के साथ घूम जाता है और चला जाता है। फिर वो तीनों भी गिर जाते हैं धरती के अंदर। और इनके लिए फिर क्या होता है, बड़ी अच्छी बात है आगे। फिर आगे चल करके ब्रह्मा बाबा खड़े हैं स्वर्ग के गेट के आगे, और एक रास्ता ऑटोमेटिक बना ही हुआ है। तो वो बिना बाबा को थैंक्स किए, बिना बाबा को याद किए उस रास्ते पर चढ़ जाते हैं कि अरे भाई देखो स्वर्ग का गेट है। वो जैसे उसके ऊपर जाते हैं, वो चमकीले रास्ते के ऊपर, वो फिर खाई के अंदर गिर जाते हैं। एक कहता है, वो कहता है कि बाबा आपने मुझे यहाँ तक लाया, आपने मुझे माया की गलियों तक बुलाया, ऐसे ऐसा कुछ कहता है। तो बाबा मैं तो आपको ही याद कर रहा हूँ। तो बाबा उसके लिए नया रास्ता बनाते हैं कि बच्चे आओ, और फिर वो बाबा के पास जाता है, मतलब स्वर्ग में चला जाता है। तो माया ऐसे ऐसे धोखा देती है। उसको अहंकार आ गया इन लास्ट वालों को कि हम अपने पुरुषार्थ से माया की गलियों से बच कर के आए हैं, तो यहाँ तक पहुंच के। एक दीदी का बताते हैं ना, शरीर छोड़ने के बाद उनका भोग लग रहा था वतन में। बाबा ने उनसे पूछा सीनियर दीदी से कि बच्ची क्या क्या करके आई हो? तो उन्होंने बोला बाबा इतने सेंटर खोल के आई हूँ, इतनी गीता पाठशालाएं खोल के आई हूँ बाबा, मैंने इतने कुमार और इतनी कुमारियां तैयार कर दी बाबा, मैंने ये वीआईपी की सेवा की। बाबा ने कहा बच्ची, बाबा आराम से सुन रहे हैं,
और फिर सुनते सुनते बाबा ने क्या कहा, सब सुनने के बाद कहा कि बच्ची ये सब तो मैंने किया, तुमने क्या किया? सेंटर खोले, गीता पाठशाला खोली, कुमार कुमारियां तैयार किए, अकेले थोड़े ना करते थे, बाबा को साथ लेके जाते थे। बाबा मैं भाषण करने जा रही हूँ, आप भी करना। बाबा मैं क्लास खोलने जा रही हूँ, आप भी खोलना। बाबा मैं सेंटर बनाने जा रही हूँ, आप भी बनाना। तो बाबा ने कहा ये सारा तो मैंने किया, तुमने क्या किया? ये है। इसलिए जो हमारा वो चित्र है स्वर्ग की ओर दौड़ का, उसमें सबसे लास्ट में क्या आता है? अहंकार आता है। इंसान को अहंकार, 2 साल ज्ञान सुनते अहंकार आ जाएगा, मेरे को सारा ज्ञान आ गया। 1 साल धारणा करेंगे, अहंकार आ जाएगा, मैंने तो अपना जीवन ही ब्रह्मा कुमारी का बना लिया। तो बाबा ने कहा अब वो आत्मा धड़ाम से गिरेगी। तो वो वीडियो बहुत अच्छी है, आप देखना, जरूर देखना, और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना ऐसी चीजें, ताकि उनको पता चले कि स्वर्ग तक ये वाली मेहनत जो करेगा वो पहुंच जाएगा। बाबा ने कहा ये बात आपको क्यों सुनाई? क्योंकि यहाँ बाबा का एक महावाक्य है, इतना ऊंच पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करेंगे ना। सन्यासी आदि तो कह देते ग्रस्त व्यवहार में रहे, कमल फूल समान रहे, ये हो ही नहीं सकता। संपूर्ण बनने में बहुत फेल हो जाते हैं, क्योंकि याद नहीं कर सकते। अभी प्राचीन योग बाप सिखा रहे हैं। बाप कहते हैं योग तो मैं स्वयं ही आकर के सिखलाता हूँ, अब मुझे याद करो, तुमको मेरे पास आना है। ये है याद की यात्रा। तुम्हारा स्वीट साइलेंस होम है। तो यहाँ पर बाबा 1-2 घंटे के योग की बात नहीं कर रहे हैं ना, बाबा संपूर्ण मतलब योगी जीवन की बात कर रहे हैं। तो योगी लाइफ के लिए और राजयोग वाले लाइफ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ऐसे नहीं कि बाबा के चित्र के आगे बैठ के और योगी जीवन बन जाएगा, क्योंकि कहाँ रहना है सबको? घर गृहस्थ में रहना है, व्यापार काम धंधे के बीच में रहना है। तो कैसे करना पड़ेगा? पहला, रोज सत्संग करो, 1 घंटा रूटीन से अपना सत्संग मुरली क्लास। दूसरा, शुद्ध अन्न, तो ये मेहनत है। फिर तीसरा, ब्रह्मचर्य का पालन करो। और चौथा, दिव्य गुणों की धारणा करो कि जो हमें ये संस्था सिखा रही है, मेरे साथ वाला मेरे से कितना भी पुराना है वो भी तो गलत रास्ते पर चल सकता है ना, क्योंकि वो भगवान नहीं है, वो भी एक आत्मा ही है। और आत्मा के अंदर 63 जन्मों के बंडल ऑफ संस्कारों के बंडल भरे हुए हैं अंदर में हमारे। तो वो अच्छा कर रहे हैं तो अच्छे से अच्छे गुण लेने हैं, वो अगर गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो हमें किसी अच्छी आत्मा से पूछना है कि मैं ये करूं या ना करूं, आप बताओ मुझे। तो वो बताएंगे ये तो हमारी श्रीमत है ही नहीं, ये क्यों करना है अपन को। तो ऐसा दिव्य गुण इसको बोलते हैं। तो बाबा ने कहा फिर हम घर गृहस्थ में रहते हुए भी कमल फूल समान पवित्र रह सकते हैं। तुम्हारा स्वीट साइलेंस होम है, ये तो जानते हो कि हम ये बाप से पूरा वर्षा पाएंगे। तो बाप बार बार समझाते हैं प्रतिज्ञा पर पूरे रहो, भूल हो जाती है तो बाप से क्षमा लेनी चाहिए। देखो बाबा के आगे कोई बच्चा बैठा है, देखो ये बच्चा क्षमा लेने के लिए खास बाबा के पास 1 दिन के लिए आया है। खास हम किसी का नुकसान कर देते हैं खास, तो उससे क्षमा भी कैसे लेनी चाहिए? खास। स्पेशल बच्चा बाबा के पास मधुबन गया है बाबा से माफी लेने के लिए। थोड़ी भूल हुई है तो भागा है, क्योंकि दिल को खाता है तो समझा सन्मुख जाकर बाबा को सुनाए। कितना बाप के प्रति रिगार्ड है। जब कोई आत्मा पाप करती है तब ये भूल जाती है कि बाबा को सब पता है, बाबा देख तो रही है। लेकिन जब माफी नामे की बात आती है तो क्या कहते हैं? अरे बाबा को सब पता है, बाबा तो देख ही रहा है, बाबा को पता है, मैं मन से मांग ली। तो बाबा को वो भी पता था जो हम कर रहे थे। इसके लिए अव्यक्त मुरली में कहानी सुनाई थी, याद है? लेकिन सबने नहीं सुनी होगी ना वो वाली कहानी, कि एक राजा ने 100 ब्राह्मणों को खीर खिलाने का संकल्प किया और उसने रसोई वालों को कह दिया कि यहाँ पर तुम खीर बनाना। ऊपर से चील जा रही है, उसके मुंह के अंदर सांप है,
सांप के मुंह से जहर के कुछ बूंदे खीर के अंदर गिर गई और ये किसी को भी नहीं पता चला, क्योंकि खीर तो पक रही थी, बाकी और प्रबंध में लगे हुए थे। 100 ब्राह्मण आए महल के अंदर, उनको राजमहल के अंदर विद रिगार्ड बिठाया गया, उनका मान सम्मान किया गया, खीर खिलाई गई और खीर खाने के कुछ समय के अंदर ही 100 के 100 ब्राह्मण राजमहल के अंदर राजा के सामने सामने मर गए। राजा के ऊपर दोष आ गया 100 ब्राह्मणों की हत्या का। सब लोग कहने लगे कि ये राजा नहीं, ये हत्यारा है, इसने जानबूझ करके नगर के 100 अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को मार दिया। राजा को अंदर में इस बच्चे की तरह बहुत गलानी हुई और उसने ठान लिया कि मुझे अब ये राजपाट सब कुछ त्याग देना है, मुझे इसकी क्षमा या प्रायश्चित के लिए अब क्या करनी है, तपस्या करनी है, वन में जाकर के मैं तपस्या करूंगा। तो वन में वो जा रहा होता है, चलते चलते संध्या हो जाती है, चौपाल पर कुछ लोग बैठे होते हैं, उनसे पूछता है कि भाइयों यहाँ पर कोई ऐसा घर है क्या जहां पर मैं रात रात विश्राम कर सकूं, ताकि सुबह होते ही मेरे को तो तपस्या के लिए निकलना है। वो कहते हैं हाँ, वो सामने वाला जो घर है वो घर अच्छा घर है, वो अच्छे लोग हैं, भाई और बहन 2 ही लोग घर के अंदर रहते हैं। वो जाता है, घर का भाई और घर की बहन सगे भाई बहन है, तो उनको रिक्वेस्ट करता है रात रात रुकने के लिए, रात रात रोका जाता है। बहन बहुत सुसंस्कृत होती है, वो सुबह उठ करके भक्ति पूजा पाठ करके भगवान के ध्यान में बैठती है। उस दिन भगवान ने उसकी डोर खींच ली होती है और उसको ध्यान के अंदर साक्षात्कार हो रहे होते हैं। मतलब क्या दिख रहा होता है, धर्मराज की सभा लगी हुई है और वहां पर कोई एक राजा है जिसने 100 ब्राह्मणों की हत्या कर दी, उसका फैसला आने वाला है, लेकिन फैसला आ नहीं रहा, तो वो नीचे नहीं आ पा रही है क्योंकि उसको जानना है नतीजा क्या है। ध्यान से उतरती है, भाई अपनी बहन को कहता है आज तुमको क्या हो गया, कि भाई मेहमान घर आए हुए, नाश्ता पानी कराना है, तो तुम इतनी देर क्यों ध्यान में बैठी रही। तो उसने ये पूरी बात बताई। राजा ने ये बात सुन ली और राजा को पता था कि वो ब्राह्मण तो, वो राजा तो कौन हूं, वो तो मैं ही हूं। राजा ने सोचा ये बहन कल भी ध्यान में बैठेगी तो ये नतीजा कल तक तो पता चल ही जाएगा, 24 घंटे बाद, कि धर्मराज ने क्या नतीजा दिया। वो रिक्वेस्ट करता है उस भाई बहन से कि मैं एक दिन आज का और एक रात आज की और रुक करके सुबह निकलना चाहता हूँ। तो बहन भाई बोलते हैं हमें तो कोई दिक्कत नहीं, अतिथि देवो भव, आप बिल्कुल रहिए यहाँ पर। ये बात पहुंचती है पूरे गांव के अंदर कि भाई वो एक आदमी आया था, एक रात को रुकने के लिए आया था और ये तो एक दिन एक रात और रुक रहा है। चौपाल के आदमियों तक ये बात पहुंच गई और वो लोग अब क्या चर्चा कर रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ी है। राजा भी इतना, मतलब वो व्यक्ति जो है वो भी इतना सुंदर है, योग्य सा ही लग रहा था। उस घर के अंदर एक कन्या भी रहती है जो भी बहुत सुंदर है, जरूर इन दोनों का कोई चक्कर चला होगा, कुछ तो हुआ है, नहीं तो ये एक रात रुकने वाला था। हमें ये नहीं समझ आ रहा कि एक दिन और एक रात एक्स्ट्रा क्यों रुक रहा है, कुछ तो है, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। अगली सुबह वो बहन फिर ध्यान में जाती है, नतीजा आ जाता है। राजा बहन से पूछता है कि बहन धर्मराज ने क्या नतीजा निकाला उस राजा का। तो वो कहती समझ नहीं आया, पता नहीं धर्मराज ने ऐसा क्यों कह दिया कि दोष राजा का है ही नहीं, सारा का सारा पाप चौपाल पर बैठे हुए लोगों का है। तो ये कहानी हमको क्या शिक्षा देती है, जिस सांप के मुंह से जहर गिरा जिसके कारण सब मरे, उसके ऊपर कोई पाप नहीं आया। जो चील उस सांप को लेकर के आई थी उसके ऊपर भी पाप नहीं आया। जो राजा ने खीर बनवाई खिलाई थी उसके ऊपर भी पाप नहीं आया। पाप सारा किन के ऊपर आ गया, जिन्होंने बातें बनाई। ऐसे करते करते हम क्या कर लेते हैं, अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं, सिर्फ बातें बनाने की आदतों के पीछे। इसलिए बाबा ने हमको मौन में रहना सिखाया है। जब इस परिवार के साथ मिलो, सेवा तक रहो, उसके अलावा ये करते हैं तो जिनकी बात कर रहे हैं उनके सारी साबुन की तरह सफाई कर देते हैं और उन्होंने बहुत पाप किए हुए पिछले जन्मों में या इस जन्म में भी किए होंगे, मन वचन कर्म से उनका सारा पाप अपने सिर के ऊपर चढ़ा लेते हैं। ये ऐसी होती है चीजें। तो बाबा ने कहा बहुत बच्चे हैं जो इससे भी ज्यादा विकर्म करते हैं, पता भी नहीं पड़ता। हम तो कहते हैं वह बच्चा बड़ा अच्छा है, क्यों?
क्योंकि स्पेशल माउंट आबू गया बाबा के पास, थोड़ी सी भूल के लिए क्षमा लेने आया है। बाबा का हमेशा कहना है, भूल बताकर क्षमा ले लो, नहीं तो पाप वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर गिर पड़ेंगे। मुख्य योग से ही बच सकेंगे, जिस योग की बहुत कमी है। ज्ञान तो बहुत सहज है, ये तो जैसे कि कहानी है। आज से 5000 वर्ष पहले किसका राज्य था, कैसे राज्य किया, कितना समय राज्य किया, फिर राज्य करते करते कैसे कैसे विकारों में फंसे। कोई ने चढ़ाई नहीं की, चढ़ाई तो बाद में जब वैश्य बने तब हुई। उन्हों से तो रावण ने राज्य छीना। द्वापर युग के अंदर राज्य किसने छीना? रावण ने, विकारों ने। तुम भी रावण पर जीत पाकर राज्य लेते हो। ये भी किसी की बुद्धि में मुश्किल ही बैठता है। तुम्हें बाप से पूरा वफादार फरमानबरदार होकर के रहना है। अज्ञान काल में भी कोई वफादार फरमानबरदार होते हैं, कोई नौकर भी बड़े ईमानदार होते हैं। लाखों रुपये पड़े रहते हैं, कभी भी नहीं उठाएंगे। कहते हैं, सेठ जी आप चाबियां छोड़ गए थे, हम संभाल करके लिए बैठे हैं। ऐसे भी होते हैं। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। विवेक कहता है, इस कारण माला के दाने नहीं बनते। उदाहरण समझे आप? बहनें जब तक सामने हैं तब तक अच्छे अच्छे बन करके रहेंगे। सेठ जी थोड़ा सा इधर घूमे, यहाँ सेठ और नौकर की बात नहीं कर रहे हैं, कोई ये ना फीलिंग लेकर के आ जाए। ये एक उदाहरण की बात कर रहे हैं कि निमित्त आत्मा थोड़ी सी इधर उधर हुई और बातें स्टार्ट कर दी। उनके घर के भेद पूछने शुरू कर दिए। हम करेंगे समाधान किसी का क्या? हमसे हो जाएगा? हो जाता तो आज हम खुद की प्रॉब्लम्स लेकर के कैसे बैठे रहते? अभी तक हम कर चुके होते। लेकिन सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, घटती है, रोज ही घटती है। और मैं कहती हूँ क्यों नहीं इनको समझ में आती दुर्घटना? रोज रोज एक्सीडेंट करवा लेते खुद का। आदत से मजबूर आत्मा, बस फिर टीचर को डंडा उठाना पड़ता है। रोज तुड़ा लेते हैं, रोज फ्रैक्चर को सही कराने के लिए आते हैं, फिर एक हड्डी और टूटा लेते हैं। ऐसे थोड़ी ना करना है, ऐसे थोड़ी ना करना है अपने को तो। बल्कि बहन की दृष्टि उधर गई, और अगर बात करनी है तो उनको सिखाओ कि देखो आप नए नए आए हो ना, कल से आप है ना ऐसे आना, देखो हम ऐसे आते हैं। कल से आप है ना ऐसे बैठ करके इधर 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 बाबा को देख करके याद करना। आप अगर चाहो तो ये सेवा कर सकते हो, आप अगर चाहो तो ये भगवान का कार्य कर सकते हो। लेकिन ना, ये काम नहीं करने, अपने को ये करने। फिर आजकल वहां कैसे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है आजकल, यहाँ कैसे, ये कैसे, वो कैसे। कांटा इस आत्मा पर क्या लग गया? कांटा लग गया। तो बाबा ने कहा ये वफादारी और ईमानदारी तो कम से कम दिखाएं कि हम जो उनके सामने हैं, उनके पीठ के पीछे भी हम वही ही हैं। ये बहुत अच्छे संकल्प हैं वैसे, अगर हम इनको अपने जीवन में धारण कर ले। बाबा ने कहा यहाँ ऐसा भी होता है। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। विवेक कहता है कि इस कारण ही माला के दाने नहीं बन रहे हैं, फिर जाकर के दास दासिया बनेंगे। नहीं पढ़ने से जरूर ये हाल होता होगा, श्रीमत पर नहीं चलते। बाप समझाते हैं, तुम्हारी मंजिल सारी है योग की, माया एकदम नाक से पकड़ करके योग लगाने नहीं देती। योग अगर हो तो सर्विस भी बहुत अच्छी करें, पापों का डर भी रहे। जैसे ये बच्चा बहुत अच्छा है, सच्चाई हो तो ऐसी। अच्छे अच्छे बच्चों को इनका पद, अच्छे अच्छे बच्चों से इसका पद अच्छा है। और जो सर्विस करते रहते हैं परंतु कहाँ न कहाँ फंसे भी रहते हैं, कुछ भी बताते नहीं है, कहने से भी छोड़ते नहीं है। गीत में देखो प्रतिज्ञा करते कुछ भी हो जाए, कभी भी ऐसी भूल नहीं करेंगे। आत्मा नहीं छूटती है लोगों से, वो जो साथ और फ्रेंडशिप कर ली है ना, वो नहीं छूट रही है। अब मैं आपको क्या उदाहरण दूं, आपको सब मालूम है। और भूल के ऊपर हम बार बार क्या करते रहते हैं? भूले करते रहते हैं, भूल के ऊपर भूले करते रहते हैं, क्योंकि हमसे केवल इतना सा परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। बाबा ने कहा प्रतिज्ञा तो करते हैं,
बार करते हैं तो ना भूल ना जाए। ऊपर से कुछ बताते भी नहीं है, वरना होना तो क्या चाहिए। हमारे क्लास के अंदर कितने सारे लोग ऐसे होते हैं, हमारी क्लास मतलब सेवा केंद्रों की बात कर रही हूँ, कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो हर एक चीज पूछ करके करते हैं। मतलब आप अपने घरों में कुछ पूछो नहीं पूछो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, आपकी इच्छा, आपको जैसा लगे। लेकिन जब बात सेवा की होती है, आपके यहाँ आने की और हमारा आपके पास आने की बात होती है, तो एक एक चीज पूछ करके करते हैं। ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये नहीं आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। दीदी ठीक है ना, इतना पूछने का तो बनता है या नहीं बनता? लेकिन वो बातें भी क्या कर लेते हैं, छिपा लेते हैं, वो बातें भी छिपा लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि कुछ भी बताते नहीं और कहने से छोड़ते भी नहीं है। और फिर गीत देखो क्या गाते हैं, प्रतिज्ञा करते रहते हैं कि कभी भी भूल नहीं करेंगे, मूल बात है देह अभिमान की। बॉडी, देह अभिमान से सारी भूलें होती है, बहुत भूलें करते हैं, इसलिए सावधानी दी जाती है। और एक जना भूल करेगा, अच्छी चीज तो कोई किसी की कॉपी यहाँ नहीं करता है, लेकिन एक भूल कोई करेगा, वो माड़ी चीज, वो कमी की चीज, वो बुरी चीज, वो विपरीत चीज, उसको सब कॉपी कर लेंगे। उन्होंने भी तो ऐसे किया इसलिए हमने कर लिया, उन्होंने भी ऐसे किया, अरे उनको आपकी दीदी नहीं बोल पाती क्योंकि वो सुनने के लायक नहीं है, उनको क्या बोले। लेकिन आप तो समझदार हो ना, विवेक नाम की कोई चीज होती होगी दिमाग में, विवेक। लेकिन आत्मा जो योग नहीं करती है उसका विवेक भी क्या हो जाता है, मर जाता है। अव्यक्त वाणी 1975, खून की ड्रेस, बदबू वाली ड्रेस, मिट्टी वाली ड्रेस, कीचड़ वाली ड्रेस, दाग वाली ड्रेस, ये सभी ड्रेसेस होती हैं। तो इसके लिए बाबा ने कहा देह अभिमान से फिर भूले होती रहती है, फिर चाहे कितने भी समझाने दो, लेकिन बाप का काम तो है समझाना, जब तक बाबा रहेंगे तब तक समझाते रहेंगे। ना समझाए तो फिर कहेंगे कोई ने हमें समझाया थोड़े ही, कम तो नहीं है ना लोग भी, आपने हमें बताया ही नहीं, आप बताते तो फिर हम ऐसे थोड़ी ना करते। हर बात बताने से नहीं होती है। फिर से मैं शब्द बोलूंगी, विवेक भी से भी कई काम हम हैंडल करते हैं, जैसे अपने घरों में करते हैं, विवेक से तो करते हैं। ना समझाएं तो फिर कहेंगे हमको समझाया थोड़े ही। इस पर भी एक कहानी है, बाप कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। फिर ऐसे नहीं कहना कि हमको समझाया क्यों नहीं, बाप साफ साफ समझाते हैं। थोड़ा भी पाप करते तो वो बहुत वृद्धि को पाता है, फिर बाप के आगे सिर भी नहीं उठा सकेंगे। झूठ बोलने से तो तौबा तौबा करनी चाहिए। सच छुपाना भी झूठ बोलना ही होता है। ये किसी को नहीं पता चलता। मम्मी पापा से सच नहीं बोला, छुपाया, तो वो भी क्या, माँ बाप बोलते ना तूने छुपाया क्यों, वो कहते कि पर मैं झूठ तो नहीं बोला, वो कहते झूठ से भी बढ़कर है, झूठ में हिंट तो मिल जाता है कोई, लेकिन जो बात छुपाई ली, बताई नहीं, मुंह ही बंद कर लिया, उसमें तो हिंट भी नहीं मिल रहा है कुछ कि ये आत्मा हमारी है भी कि नहीं है, इस आत्मा को सेवा करनी भी है कि नहीं करनी, या मैं ही इस पे थोपे जा रही हूँ। क्योंकि बात छुपा लेते हैं, अंदर ही अंदर तो बोलते नहीं, बोलेंगे तो फिर खत्म, वहीं पर ही फिनिश हो जाती है। तो बाबा ने कहा फिर बाबा के आगे अपन सर नहीं उठा पाएंगे, इसलिए झूठ बोलने से क्या करना चाहिए, कान पकड़ो सभी, तौबा तौबा। झूठ बोलने से क्या करना है, तौबा तौबा। इसलिए यज्ञ के अंदर किसके लिए, जो पहली गलती हुई है उसका भी कोई रास्ता बताओ। पहली गलती है वो बताओ और छुट्टी लो। क्रिश्चियन धर्म जो है उसके अंदर कन्फेशन का बड़ा अच्छा नियम है, उसको अच्छा समझो कैसा भी समझो, पर उसके अंदर एक नियम है। तो वहां जो पादरी होता है ना, चर्च के अंदर पादरी, जैसे मंदिर में पंडित होते हैं, उधर मौलवी साहब होते हैं, उधर पादरी होते हैं, सेंटर पर दीदियां होती है, ऐसे लोग। तो वहां पादरी के पास जाता है और एक कमरा बना हुआ होता है,
उस कमरे के बीच में एक दीवार बनी होती है लकड़ी की, लकड़ी का कमरा होता है। वहां पर एक तरफ बैठता है पादरी पॉप और एक तरफ बैठती है वो आत्मा। तो वो आत्मा पादरी को सब सच सच बता देती है कि मैं ऐसे ऐसे वहां गई थी, फिर मेरे साथ ये हुआ था, मैंने ये सोचा नहीं था लेकिन फिर मैंने ऐसा कर दिया था, और अब मेरे को फील हो रहा है कि मेरे से सच में बहुत बड़ी गलती हो गई अनजाने पने में। तो मैं अब आपको बता दिया, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, अब आप मुझे बताओ क्या करना है। तो वो आगे से क्या बोलेंगे, संत महात्माएं अच्छी आत्माएं होती है, वो आगे से क्या बोलती हैं, वो आगे से ये बोल देते हैं कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आपने कह दिया ना, भगवान ने आपका मन हल्का कर दिया। बस किसी प्योर आत्मा को बताने से हमारा चित्त शांत हो जाता है। इसके लिए नियम बने हुए, राज बाबा मुरली में वही बातें कह रहे हैं, बताओ, आ करके बताओ। फिर वो वृद्धि को नहीं पाएगा। ऐसे नहीं समझो शिव बाबा हमको देखते थोड़े ही हैं, अरे अज्ञान काल में भी वो सब कुछ जानते हैं, तब तो पाप और पुण्य का एवजा देते हैं। ज्यादा ज्ञानी बन गए ना, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। ज्यादा ज्ञानी बन गए तो क्या लगता है कि बाबा गट गट का स्वामी थोड़ी ना है, बाबा सबको थोड़ी ना देख रहा है, बाबा सर्वव्यापक थोड़ी ना है। वो हमको अप्रैल फुल बना देता है ऐसे बोल बोल के लेकिन उसको सब कुछ, तभी तो बाबा ने कहा अज्ञान काल में भी पाप और पुण्य का एवजा वो देता है। तो फिक्स नहीं है वो चीजों में, लेकिन उसके प्रकंपन सब जगह हैं। साफ साफ कहते हैं कि तुम पाप करोगे तो तुम्हारे लिए बड़ी कड़ी सजा है। बाप से वर्षा लेने आए हो, उसके बदले दोनों कान तो नहीं कटाने चाहिए ना। आए थे हम कुछ करने के लिए, यस, मुझे मिल गई वो जगह जो मैं ढूंढ रहा था। अब मैं आत्मा मुक्ति को प्राप्त कर लूंगी, बस अब मुझे संसार का और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन क्या हो गया यहाँ के, कान कटवा ले, कान ही कटवा लिए। कहते एक हैं और याद करते दूसरों को है। बाप को याद ही नहीं करते तो बताओ उनकी क्या गति होगी। सच खाना, सच बोलना, सच पहनना, डैश डैश डैश, ये सब अभी की बात है। पहनना भी सच्चा है, खाना भी सच्चा है, बोलना भी सच्चा है, और सब कुछ हमको क्या करना है, सच सच करना है। जबकि बाप आकर के सिखाते हैं तो उनसे हर बात में सच्चा तो रहना चाहिए ना। अच्छा, आज बाबा ने विशेष याद प्यार दी है अपने विशेष बच्चों के लिए ऐसे। सच्चे वफादार फरमान बरदार बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, प्रकाशमणि दादी थे ना, वो ऐसे ही कान पकड़वाते थे। तो हमने उनके क्लास देखी थी, तो फिर ये सोचा हुआ था कि कभी बाबा ऐसी बात करेगा कान कटाने की और सॉरी सॉरी की, छिपाने की, तो उस दिन हम भी दादी का ये वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हम सभी को क्या पकड़ने चाहिए। दादी कान पकड़वाती थी क्लास के अंदर हजारों लोगों से कि सब कान पकड़ो, कि अब से हम ऐसा नहीं करेंगे। तो धारणा की आज की पहली पॉइंट बाबा ने दी है, सच्चाई से बाप की सर्विस में लग जाना है। पूरा वफादार फरमा बरदार बनना है। ईश्वरीय परिवार से सच्चा लव रखना है, ठीक है। और आपको पहले भी बताया जा चुका है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ईश्वरीय परिवार वो बिल्कुल ही किसको समझ लेते हैं, जो यहाँ बैठे हैं, जबकि बिल्कुल ईश्वरीय परिवार कौन सा होता है, जो इस तरफ बैठा है, जो आत्माएं समर्पिताएं हैं, जो आत्माएं उसके परिवार के अंदर फिक्स हो चुकी हैं, उसका एक बड़ा अच्छा हिस्सा बन चुकी हैं। क्योंकि जो बैठे हैं
उसके अंदर सब बाबा के बच्चे नहीं होते, कई नए होते हैं, कई पुराने होते हैं, कईयों को तो दीदी ने परचा परचा के बिठाया हुआ होता है कि 3 महीने के लिए बैठो, कोई बात नहीं, सब होएगा, आपको बाबा समझ जाएगा। कई स्वार्थवश बैठे हैं कि हम यहाँ आएंगे तो हमारा ये बन जाएगा, हम आएंगे तो हमारा वो काम निकल जाएगा, वो हो जाएगा। तो कभी कभी हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो जाती है, हम इस परिवार के लव के अंदर हो जाते हैं और फिर सोचते हैं बाबा ने तो कहा है फैमिली से लव करना है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कौन सी फैमिली से लव करना है, किनके साथ ज्यादा सच्चा रहना है, किनका ज्यादा प्यारा बन करके रहना है, किनका सहारा बन करके रहना है, क्योंकि हम इधर की तरफ आए थे, इधर की तरफ नहीं आए थे। इसके लिए बाबा ने टीचर्स को क्या कहा है कि पहले तुम बनाओगी सबको आप समान, फिर बनाओगी सबको बाप समान। तो आप समान अगर वो बनाना चाहती है आपको, तो प्यार उससे रखोगे तभी तो वो बना पाएगी ना। लोग यही तो कहते हैं, माताएं खास करके क्या कहती हैं कि अगर मेरी शादी नहीं हुई रहती तो दीदी मैं आपकी तरह बनती, आपकी तरह, और ये बंधन भी आज नहीं होते ना तो आज की आज मैं आपकी तरह बन जाती, आपकी मतलब ब्रह्मा कुमारी की तरह बन जाती। इच्छा तो है ना अंदर में, उड़ान भरने की इच्छा तो है ना, तो वो इच्छा घर में रहते हुए भी पूरी हो जाएगी अगर हम इस परिवार से क्या करेंगे, प्यार करेंगे, स्नेह करेंगे, लव करेंगे। तो ईश्वरीय परिवार से सच्चा लव रखना है, मतलब वो 2 फेस नहीं अपने को रखने, इनके आगे तो बिल्कुल सच्चा लव रखना है। और दूसरा है श्रीमत में मन मत व रावण की मत मिक्स नहीं करनी है। मनमत और रावण, आज बाबा ने परमत को बोला, रावण की मत मिक्स नहीं करनी है। एक बाप दूसरा न कोई, इस गारंटी पर पक्का रहना है। हृदय को शुद्ध पवित्र बनाना है। दिल कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा। आज प्यारे बाबा ने हमें वरदान दिया, रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्मा संदेश देने वाले, रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्मा संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। तो हम सभी कौन सी आत्माएं हैं, विश्व कल्याणकारी भव। बाबा कहते हैं रूहानियत की सर्व शक्तियां स्वयं में धारण कर लो तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को आपकी तरफ आकर्षित करेगी। जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे आ भी नहीं सकेंगी, आपके आगे आ भी नहीं सकेंगी, उनको दूर रहते भी आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे। ये सूक्ष्म मशीनरी जब तेज करो तब अनेक तड़पती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। तो योग के अंदर हमको अपने जीवन के अंदर क्या लेके आनी है, रूहानियत। जो भी काम करे रूह अपनी नियत में रहे, और रूह की कितनी नियत है, 7, तो फिक्स उसकी निजी नियत है, और वो कौन सी है, ज्ञान। जो भी कर्म करो ज्ञानी आत्मा के आधार पर करो। आनंद, जो भी कर्तव्य करो आनंद में। जैसे कल भी आपको बताया था कि जिस स्थान पर हूं उस स्थान का मैं आनंद लूं, उस काम का मैं आनंद लूं, उस अच्छाई का, उस संग का आनंद लूं। फिर तीसरा आत्मा का गुण कौन सा है, शांति। जो भी काम करूं शांति से करो। चौथा गुण कौन सा है, प्रेम। तो जो भी कर्तव्य करूं संकल्प बोल करूं प्रेम से। फिर सुख, फिर पवित्रता, और फिर शक्ति। तो जब आत्मा ऐसी नियत में होती है तो उससे जो वाइब्रेशन, उसकी जो तरंगे, खुशबू निकल रही है, वो दूर बैठी आत्माओं को भी बाबा का संदेश दे सकती है, जो आत्माएं आज तक उनके आगे भी नहीं आई और ना कभी आएंगी। और वो आत्माएं क्या कहलाएंगी, विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। स्लोगन, अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो। अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो
तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएंगे। व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएंगे। ये काम तो सभी को बहुत बारी करने के लिए कहा हुआ है कि अपने पास 10 से लेकर के 15 संकल्प फिक्स रखो आपकी परिस्थितियों के अनुसार। उसके अनुसार 10-15 संकल्प हमारे पास होने चाहिए। जब भी व्यर्थ चल रहा हो तो वो संकल्पों में रहो, तो ऑटोमेटिक व्यर्थ क्या हो जाएगा, दब जाएगा, मर्ज हो जाएगा। यही बाबा ने आज कहा है। और ये है आज के अव्यक्त इशारे। जिस समय कोई भी परिस्थिति आए तो बाप को साथी बना लो, तो अनुभव करेंगे मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ विशेष शक्ति है। जहां बाप है वहां चाहे कितने भी तूफान हो वो भी तोहफा बन जाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, इस टाइटल की स्मृति से विजयी बनो और विजयी वर्ष बनाओ। तो अकेला अनुभव करो, परिस्थिति आए तो क्या करो, बाबा को साथी बना लो, तो अकेला अनुभव नहीं करेंगे, तूफान भी हमको तोहफा महसूस होंगे। ये आज की मुरली है। और मुरली से आज का स्वमान, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। और 21 बारी जब ये स्वमान लिखेंगे तो याद रखना, मुझसे रूहानियत की खुशबू दूर दूर आत्माओं को शिव बाबा का संदेश दे रही है। सब अपने नजदीकी सेवा केंद्र पर पहुंच रहे हैं। बाबा के योगी बच्चे, बाबा के ज्ञानी बच्चे, नंबर 1 सेवाधारी बच्चे बन रहे हैं। ऐसा वाइब्रेशन फैलाना है 21 बार लिखते हुए। ओम शांति।